आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। माननीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति होते हुए, लेकिन हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। हमारे देश की बनने वाली प्रगति, बढ़ने वाले कदम दुनिया के अंदर अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं कितने कितने प्रकार से, तो मैं अभी तो कल की घटना को माननीय गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे। ओम शांति। बैठ जाए। हमारी अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में इतना बड़ा देश और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। माननीय मंत्री जी बालाघाट से सांसद आते थे, ऐसी कई सारी घटनाओं का और कितने प्रकार के ऐसे व्यवस्थाओं के बीच अपनी हिम्मत से इन सारी बातों से बाहर आना पड़ता है। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है, और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम यह सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सचिव, क्या रोजगार सहायक, ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है। लेकिन ये भी बात सही, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें, क्योंकि पंचायत की नीचे तक की प्रणाली इतनी अच्छी है। इस व्यवस्था के आधार पर सच में कहा माननीय मंत्री जी ने कि एक पंचायत के सरपंच और पंचायत के दरमियान एक एक घर की गिनती आपके माध्यम से हो जाती। एक एक घर में होने वाली घटनाओं को लेकर आप अवगत रहते हैं और भविष्य में आपको कहां ले जाना है इसमें भी कोई शंका नहीं, वो सारी चीजें आपके सामने। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांवों की पंचायतों में रहती। तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है, तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के अभी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही, तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार करेंगे। पिछली बार भी पिछली बार आपके यहाँ 23, 24, 25 जुलाई को हमारा एक कार्यक्रम किया था, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के लिए खासकर पंचायतों के अलग अलग श्रेणीवार लोगों बिठाए थे। और इस साल भी ये हमारी 24, 25, 26 नवंबर को ये जो भोपाल में कॉन्फ्रेंस होने वाली, उसमें बहुत सारे विषय आएंगे। लेकिन कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें, 1-2 चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण बढ़ने के कारण से पंचायत और पंचायत के पास में लगी नगरीय निकाय की कोई व्यवस्था, तो नगरीय निकाय और आपके बीच में
एक कई बार ये टकराव आता है। जब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती तो उनके पास पार्षद भी होते हैं, सीओमा भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन ठीक पास में पंचायत, अब पंचायत के पंचायत सचिव और सहायक सचिव, इससे बड़ा कोई होता नहीं। और वो टीएनसी यूएनसी से लेकर बड़ी बड़ी अपनी कॉलोनी बनाने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती। तो ऐसा कोई समाधान निकले कि हमारी पंचायत भी जिंदा रहे और वो विकास का काम भी बंद नहीं हो, इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसके आधार पर भी हम अपने बड़े शहरों के साथ, लेकिन जो पंचायतें ऑटोनोमस है, जिन पंचायतों को अपने काम करना, तो मैं आज ये भी देखता हूँ, विदिशा में उदाहरण बना कि हमारी आवासीय व्यवस्था में पंचायत भी अपना रोल अदा करे कि आपकी खुद की प्लानिंग से अपना नया गांव बसे, क्या परेशानी उसमें, उन कामों को भी किया जा सकता है, लेकिन विभाग के दरमियान उसको कैसे करें ताकि कठिनाई नहीं आए। जैसे बीच बीच में कोई ने खड़े होकर बोला ना कि कार्रवाई हो जाती है, एफआईआर हो जाती है, ये जो कठिनाई है, मैं मान के चलता हूँ, ये पक्की बात आपको गारंटी दे सकता हूँ, अच्छा काम करो, सच्चा काम करो, सरकार आपके साथ आने वाली, कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है, ये पक्की बात। बस काम के करने का इंटेंशन दिख जाता है कि काम की आपकी करने की भावना अगर शुद्ध है तो उस भावना में तो परमात्मा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं को लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताएं, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो ताली वाली तो बजाओ भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बोलता तो भूल ही जाते हैं काहे के लिए बोल रहे हैं, यह आप ही के लिए बोला जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य भी है कि जब इतने बड़े काम आपको मिलने जा रहा है, ऐसे में शांति धाम की बात भी बहुत पवित्रता के साथ आई। ये हमारे लिए 2026 का समय, सच में 27 में आपके चुनाव आ जाएंगे, सभी के चुनाव आने वाले, तो हमारे द्वारा ये मन का एक भाव भी रहता है। हर एक गांव के अंदर हमने तय किया कि हर हालत में शांति धाम के लिए जो राशि चाहिएगी और यह अतिक्रमण हटाने से लेकर जो भी कठिनाई, उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कलेक्टर्स के माध्यम से सारा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। इस टारगेट पे हमको आगे बढ़ना है, तो ये बड़ा पवित्र काम है। हमारे अपने गांवों के अंदर सब कुछ है और आखिरी में जो शांति धाम की एक आवश्यकता होती, इसमें कोई अमर नहीं, जो आया सब जाने वाला। लेकिन आने और जाने वाले क्रम में आप देखते हो, जो गांव के पंचायत के अंदर इस कठिनाई का आपने समाधान अगर निकाल दिया तो पूरे गांव के लिए और गांव वालों की निगाह में आपका एक अलग प्रकार का मान सम्मान बन जाता है। पंचायत को एक अलग निगाह से देखते हैं। कई सारे लोग जिनको रोजमर्रा काम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कामों को लेकर एक अलग आनंद आता है। हमारी सरकार रोजगार आधारित भी बहुत काम कर रही है, इसलिए रोजगारों को लेकर भी हम बहुत गंभीर है। पंचायतों के माध्यम से भी भविष्य में हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रोजगार आधारित उद्योग, सभी प्रकार के कामों को लेकर के लंबी प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में तो ये कृषि वर्ष हम घोषित करने वाले हैं 2026 का कृषि आधारित वर्ष। ये इस वर्ष का रोजगार और उद्योग वर्ष था, अगला साल कृषि आधारित उद्योग का। तो आपकी पंचायतों के अंदर भी कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे, उनमें लोगों को रोजगार कैसे मिले। और ये कई बार, वैसे तो अधिकांश जगह हमने चिन्हित की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसलों को लेकर के, खासकर सब्जी और इस टाइप की फसल जो नुकसान में जाती है, वो सारे उद्योग लगाने के लिए सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम वो उद्योग भी लगाने वाले हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर फेंकने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, टमाटर का पाउडर बन जाएगा। प्याज, लहसुन, आलू, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग फसलें हैं। तो सभी क्षेत्रों में जितना अच्छा हो सकता है सरकार के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से स्कूल कॉलेज में नहीं, आपको अंदाज लगा लो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले। विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा, इस दोनों तरह से। और शिक्षा भी कौन सी, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसके माध्यम से रोजगार की बड़ी संभावना। अब हमारे अपने विकास के इस क्रम में लंबे समय तक चलने के लिए जब आज आपसे बात कर रहे हैं तो आखिरी बात तो नहीं है, लेकिन त्योहार तो खूब आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए। तो जहां जहां हमने ये भी, आप भी जरा माननीय मंत्री जी के माध्यम से मंगा लेना, हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के
या धार्मिक महत्व के ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो चिन्हित होने से बचे, उनको भी तीर्थ हमारी सरकार बनाने जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें। वो स्थान भी आप बताना। ऐसे प्रत्येक स्थान को हमने अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भगवान राम अगर अयोध्या से चित्रकूट आए और चित्रकूट से बाद में आगे बढ़े तो किन किन मार्ग से आए और गए होंगे, प्रत्येक स्थान देवस्थान की तरह, वो तीर्थ की तरह विकसित होना चाहिए। ऐसे ही मथुरा वाले, अलीगढ़ वाले बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जोरदार ताली बजाओ। हमने इनके गोपाल कृष्ण कन्हैया के लिए भी योजना बनाई। हमने प्लान बनाया है कि मथुरा से भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए तो मथुरा से आने का रास्ता कौन सा, और यहाँ से द्वारका जाने का, नरकासुर को मारने के असम जाने का, हर बार मध्य में मध्य प्रदेश है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कई बार भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश से गुजरे होंगे। तो जिस जिस मार्ग से गुजरे और वहां की कोई लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। इतना ही नहीं, पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे भी गौशालाओं का, गोपालों का, दूध उत्पादन का एक बड़ा अभियान जब हम चलाने वाले हैं। तो दूध उत्पादन अभी जो 9% है उसको 20% तक ले जाने वाले हैं। इसलिए अलग से जितने प्रकार से हो सकते